नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल प्रेम रौतेला में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड में पवार वंश को देखेंगे। पवार वंश से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है, जो आगामी यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इससे पहले चंद वंश के कुछ प्रश्नों को हमने देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वाली वीडियो को भी अवश्य देखें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनकपाल। दूसरा प्रश्न है, अशोक चल्ल का आक्रमण किस पवार शासक के समय हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंतपाल के समय अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था। तीसरा प्रश्न है, पवारू में मुद्रा छापने वाला प्रथम शासक? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनपाल। चौथा प्रश्न है, अजयपाल किसका समकालीन शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी का। पांचवा प्रश्न है, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर को। छठा प्रश्न है, गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कप्पू चौहान को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, पवारों की कुल देवी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराजेश्वरी क्या थी? पवारों की कुल देवी थी। आठवां प्रश्न है, शाह उपाधि धारण करने वाला प्रथम पवार शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह। नौवां प्रश्न है, मान शाह का दरबारी कवि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जित्तू बग्वाल। जित्तू बग्वाल क्या हो जाएगा? मान शाह का दरबारी कवि। 10वां प्रश्न है, नागकट्टी रानी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी कर्णावती। और रानी कर्णावती को गढ़वाल गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, श्याम शाह किसके समकालीन राजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, राजा कर्ण व बीले के साथ किसकी तुलना की गई है? तो पवार वंश में राजा मान शाह की तुलना राजा कर्ण व बीले से की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें एक कथन दिया गया है, वीर गुणज्ञ सुखद पर्याय, यह कथन किसके लिए कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहजपाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, जहांगीर ने किसे उपहार में हाथी और घोड़े दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम शाह को। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल में जजिया कर किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंच कठोज की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरिया नैथानी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, गढ़वाल का दशरथ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माधो सिंह भंडारी को गढ़वाल का दशरथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गढ़वाल का भीम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोधी रिखोला। क्वेश्चन नंबर 19 है, पवारों का भीम किसे कहते हैं? तो पवारों का जो भीम कहा जाता है वो कहा जाता है बलभद्र शाह को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डरपोक राजा किसे कहते हैं? तो डरपोक राजा पवार वंश में मेदिनी शाह को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जिया कनक देई, प्रदीप शाह की संरक्षिका। क्वेश्चन नंबर 22 है, गढ़वाल में जजिया कर किसने समाप्त किया था? अभी हमने ऊपर देखा था कि गढ़वाल में जजिया कर किसने लगाया था, लगाया किसने था? पृथ्वीपति शाह ने लगाया था। और लेकिन समाप्त जो किया था वो किया था पुरिया नैथानी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरिया नैथानी। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंदू पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयपाल। 1491 में कीर्तिचंद ने अजयपाल पर आक्रमण किया था और 1492 में कीर्तिचंद पे अजयपाल ने किया था। और पहले जब आक्रमण हुआ था तो उसमें अजयपाल की हार हुई थी और दूसरे आक्रमण में यह जीता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, गोरखू ने पवारू पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1791 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1804 में। कहाँ हुआ था? देहरादून में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। कहाँ हुआ था? देहरादून में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है शेर शाह, हुमायूं और अकबर का समकालीन शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजपाल। क्वेश्चन नंबर 27 है गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो पहला आक्रमण जो हुआ था गढ़वाल पर हुआ था 1559 में। किसने किया था ये? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 28 है सरोला सभा किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय पाल। ये सरोला सभा जो बनाई गई थी ये खाना बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है सुलेमान सिकोह को किसने शरण दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 30 है पाथा और धर्मपाथा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय मापन प्रणाली। जो ये पाथा और धर्मपाथा जो न्याय मापन प्रणाली बनाई थी ये बनाई थी अजय पाल ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है जयकृत शाह का क्रम। तो जयकृत शाह का क्रम पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53। क्वेश्चन नंबर 32 है कप्पू चौहान का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देबू। क्वेश्चन नंबर 33 है 1512 ईस्वी में पवारों की राजधानी चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ किसने करी? तो ये राजधानी जो पवार वंश की जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित किसने किया था? तो ये किया था अजय पाल ने। कब किया था? 1512 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है 1517 ईस्वी में पवारों की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर किसने करी? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? अजय पाल। तो अजय पाल ने क्या करी? 2 बार राजधानी को स्थानांतरित किया। पहली बार कहाँ किया था? चाँदपुरगढ़ से देवलगढ़ और दूसरी बार कहाँ किया? देवलगढ़ से श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 35 है प्लासी और बक्सर का युद्ध किस पवार शासक के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह। क्वेश्चन नंबर 36 है श्रीनगर में राजभवन किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय पाल। क्वेश्चन नंबर 37 है मुगल राजाओं ने किस पवार शासक को अक्खड़ राजा की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिपति शाह। क्योंकि यह बहुत बहुत वर्षों में क्या बना था? बहुत एज हो गई थी उस टाइम पे क्या बना था? शासक बना था, इसलिए इसको अक्खड़ राजा की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 38 है पवारों की गद्दी पर सबसे कम उम्र में बैठने वाला शासक। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। क्वेश्चन नंबर 39 है किस पवार शासक के समय कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था? तो किसके समय कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था? यह हुआ था सहजपाल के समय कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है गोरखों ने गढ़वाल पर कब अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। सबसे पहले जो इन्होंने आक्रमण किया था वो किया था 1791 में, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पाए थे। तो क्या हुआ 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया जिससे वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो इन्होंने क्या किया 1804 में गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल को जीत कर गढ़वाल पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 41 है बेटी सूची प्रथा किसने चलाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिपति शाह ने। क्वेश्चन नंबर 42 है एक छत का सम्राट किसे कहा जाता था? तो पवार वंश में जो एक छत का सम्राट कहा जाता था वो कहा जाता था अजय पाल को। क्वेश्चन नंबर 43 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पवारों में जो शिरोमणि ग्रंथ की जो रचना की थी वो की थी श्याम शाह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम शाह। क्वेश्चन नंबर 44 है अभागा शहजादा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुलेमान सिकोह को क्या कहा जाता है? अभागा शहजादा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है शाहजहां की अधीनता किसने स्वीकार नहीं की थी? थोड़ा आगे पीछे हो गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिपति शाह। तो महिपति शाह ने क्या किया था? इसने शाहजहां की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है पवार वंश का पहला शासक जिसने थापा थापा कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तिब्बत पर आक्रमण किया था। तो कौन था वो पवार शासक जिसने सर्वप्रथम थापा पर आक्रमण किया था? तो किया था विजयपाल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयपाल। क्वेश्चन नंबर 47 है खत्तर सिंह किसका सेनापति था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान शाह। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सैनिकों को वेतन देने के लिए कौन सी भूमि दी जाती थी? जो सैनिकों को समय वेतन के रूप में दी जाती थी जो भूमि, उसको यथेष्ट भूमि कहा जाता था। जिसका आंसर हो जाएगा यथेष्ट भूमि। क्वेश्चन नंबर 49 है, पहली पुस्तक जो पवार वंशीय राजाओं की जानकारी देता है या पवार वंश की जानकारी जिसमें मिलती है, तो वो किस में मिलती है? मनोदय काव्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोदय काव्य। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50, पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रद्युमन शाह। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।